नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा वीडियो जो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ पर है, जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 है। तो इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है, उनसे जुड़े कुछ टर्म जो जनरल आप जानते हैं, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के नाम से जानते हैं, वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होती हैं, उनको सॉल्व उसके फिर उनको फाइंड कैसे किया जाता है, वो हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए धीरे धीरे एक एक वीडियो में क्या करेंगे, सभी को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होती है। देखिए सीक्वेंस आपने सभी पढ़ा होगा, जब हम कभी क्या करते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते करते क्या करते, एक के पीछे एक कई लोगों को क्या कर दीजिए, खड़े कर दीजिए। या तो फिर आपने क्या किया, एक के पीछे कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या किया, पहले रखा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट रखा, फिर चौथा ऑब्जेक्ट रखा। तो इस चीज़ को बोलते हैं सीक्वेंस। मतलब है कि जब एक के पीछे एक आप नंबर्स को रखते जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द सीक्वेंस। हम क्या बोल देंगे, उसको सीक्वेंस बोलेंगे। अब इसमें फिक्स नहीं है कि हमारे पास कोई पैटर्न बने या ना बने। मतलब है कि हमारे पास ये फिक्स नहीं होता है कि इसमें देखो एक के पीछे एक रखने में पैटर्न बन भी सकता है और पैटर्न नहीं बन सकता। जैसे दुकानदार क्या करता है, सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस से रखता है। सीक्वेंस मतलब है कि भैया वो जो यूज़ में ज़्यादा आती हैं उनको पहले रखेगा, फिर उसके बाद उनको कम यूज़ वाले, फिर कम यूज़ वाले, ऐसे कर क्या करता है, वो भी एक अपना सीक्वेंस बना के चलता है ना। ये तो फिर आप देखेंगे कि कहीं पर भी हम अपना घर पर देख लें तो जो भी चीज़ें रखी होती है सब कुछ सीक्वेंस से रखते हैं, तो अप्रोच करने में आसानी हो जाती है ना। तो वही चीज़ होती है। सीक्वेंस का मतलब ही है कि किसी चीज़ को जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस ऑर्डर में रखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा 3, 6, 12, 24, ऐसे करते चले गए। तो देखिए हर बार हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। हर नंबर पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ये क्या है, एक पैटर्न बन रहा है। एक के पीछे देखो ये फर्स्ट है भाई, ये क्या है, फर्स्ट नंबर है। ये हमारा कैसा है, फर्स्ट नंबर है। ये सेकेंड नंबर है ना। ये वाला थर्ड नंबर है, ये वाला फोर्थ नंबर है। ऐसे करके जब लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको सीक्वेंस बोलेंगे। अब देखिए इसका एक पैटर्न बन रहा है कि हर बार 2 2 2 2 ऐड करना है। ये क्या है, एक पैटर्न बन रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है। तो सीक्वेंस कुछ खास नहीं है, बस सीक्वेंस मतलब चीज़ों को एक के पीछे एक उस विद द पोजीशन, मतलब एक के पीछे एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में रख देना ही क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। अब फिर सीक्वेंस के बाद आता है सीरीज़। सीक्वेंस के बाद क्या आता है, सीरीज़। देखिए सीरीज़ क्या है, सीरीज़ का मतलब है जो हमारा सीक्वेंस दिया गया है, जो हमारा सीक्वेंस दिया गया है उन सभी का सम इज़ नोन एज द सीरीज़। उन सभी का सम क्या बोलते हैं, सीरीज़। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है A1, A2, A3, ये हमारे पास क्या है, कई सारे सीरीज़। हमारे पास क्या एक सीक्वेंस है A1 का, A2, A3, A4, ऐसे करते करते वो AN तक हमारा क्या गया है, सीरीज़ वो गया हुआ है। जब AN तक हमारा सीरीज़ गया हुआ है, ठीक है, तो अब उस सीक्वेंस जो हमारा सीक्वेंस क्या है, A1, A2, A3, A4, AN तक गया हुआ। यदि हमने क्या किया, उसका सम कर दिया। सम करने का मतलब है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN तक हम चले जाएँ, तो इसको बोला जाता है सीरीज़। क्या बोलेंगे, सीरीज़। मतलब यदि हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं तो उसका क्या बोला जाएगा, उसको हम लोग सीरीज़ बोलेंगे। नहीं तो किस में आएगा, सीक्वेंस में आ जाएगा। बात आई समझ में। देखो ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। सीक्वेंस का मतलब है चीज़ों को एक के पीछे एक अरेंज करके रखना, और सीरीज़ का मतलब है कि उन सभी का क्या करना है, सम आपको फाइंड करना है। तो क्या बन जाएगा हमारा, वो सीरीज़ बन जाएगा। और सीरीज़ जो होता है, इसको जो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, जो सम होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नोटेशन ये लेटे हुए m से, जिसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा नोटेशन से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि कितने सारे हमारे पास ये सीरीज़ में कितने सारे हमारे पास टर्म है। तो 1 2 3 देखो टोटल n टर्म्स है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपकी n टर्म्स हमारे पास हैं। ठीक है। अच्छा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है k = 1 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, k = 1 से। और ये कहाँ, ये क्या क्या चीज़ है, a k तक है। मतलब कि
K1 K2 K3, तो इसको हम ऐसे भी नोटेट करते हैं। सीरीज़ आप सम ऑफ सीरीज़ को क्या कर सकते हैं, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। जिनमें देखो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आता है, भाई समेशन तो हम दिखा देते हैं, फिर समेशन दिखाने के बाद ये n क्या है, ये k क्या वैल्यू होती है, ये a k क्या वैल्यू होती है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो उसको देखिए हम यह बता रहे हैं कि ये n क्या है कि कितने नंबर्स तक हमारा, कितने टर्म हमारे पास वहाँ पर आई है, कितने पोजीशंस हमारे पास हैं। यहाँ पे जो लिखा जाता है उसका मतलब है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, वो मतलब होता है। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है ये वाला कि जो इसकी वैल्यू रखी जाएगी फर्स्ट पोजीशन पर वो क्या होगी, सेकंड पोजीशन पर क्या होगी, थर्ड पोजीशन पर क्या होगी, वो चीज़ हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में इतना। तो सीरीज़ और सीक्वेंस में यही होता है। ठीक, अब जैसे कि जब भी कभी आपसे पूछेगा कि सम ऑफ सीरीज़ पूछ लिया, मतलब हमारे पास एक सीरीज़ है, जैसे हम यही सीरीज़ लेते हैं जिनमें से हम इन तीनों को ले लिया। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। अब हमको क्या करना है, बताना है ये सीरीज़ है कि नहीं है। तो भैया इन सभी का सम आप फाइंड कर दीजिए। तो हमारा वो अगर फाइंड आप सब, यदि इसका सम आप फाइंड कर सकते हैं, यदि आप इसका सम फाइंड कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सीक्वेंस सीरीज़ में आ जाएगा। बात आई समझ में। तो इसका यदि आप सम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालोगे, समेशन n देखिए कहाँ तक गया, 1 2 3, हमारा ये n 3 तक गया है ना, n कहाँ तक गया है, 3 तक गया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, देखो सबसे पहले शुरुआत में क्या है, 3 है, शुरुआत में क्या है, 3 है। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये k = 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, k लिख दोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे, k कहाँ तक जाएगा, वो 3 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो भैया इसको हम क्या लिखेंगे, 3 + 6 + 12। आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 21। तो ये 21 क्या हो जाएगा, सम ऑफ सीरीज़ हो जाएगा। सम ऑफ सीरीज़ इज क्या हो जाएगा, 21। ठीक, तो इसको क्या करना है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे बातों को देखो, चीज़ों को यहाँ पे ऐसे ही लिखना है। भैया यहाँ कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि n की वैल्यू उसने क्या कर दी, लिमिटेड कर दी, 3 कर दी। बात आई समझ में। यदि 4 लिखा होता है यहाँ पे तो हम 24 को भी वहाँ पे लिख देते, 5 लिखा होता तो 48 को भी वहाँ पर लिख देते। बात आई समझ में। तो ऐसे करके सम वाले नोटेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि हमको कई प्रकार से सीरीज़ को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब कि हम सीरीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स के रूप में भी लिखा जा सकता है। वो भी चलिए आइए देख लेते हैं। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग सीरीज़ से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, सीरीज़ का यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इस फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहाँ पर करने वाले हैं। यदि आपने पिछली वीडियोज़ को, मतलब कि पिछले चैप्टर्स की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं अपना सीरीज़। तो अभी हमने देखा जो सीरीज़ है उसको सम नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लिया कि कोई हमारे पास सीरीज है, कोई हमारे पास सीरीज है जिसको हमने रिप्रेजेंट कराया 3n + 1 से रिप्रेजेंट कराया और ये कह दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड n इज स्मॉलर देन 6। n क्या है, 6 से छोटा है। अच्छा ये भी एक समझ लीजिए कि हमारे पास सीरीज़ कितनी होती हैं, 2 प्रकार की सीरीज़ होती हैं। एक होता है फिनाइट सीरीज़, एक होता है फिनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट 2 सीरीज़ होती है। टर्म से ही पता चलता है फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड होगा, भाई कुछ दूर जा करने के बाद क्या करेगा, रुक जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, फिक्स होंगे। भाई फर्स्ट पोजीशन तक जाना है, 10th पोजीशन तक जाना है, 20th पोजीशन तक जाना है, 15th पोजीशन तक जाना है, वो क्या होगा, फिक्स होगा। यदि वहाँ पे लास्ट लिमिट नहीं बता रहा है कि कहाँ तक आप उसको एंड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट सीरीज़ में हमारा आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट बता दिया भैया कि n की वैल्यू 6 तक ही आप जा सकते हो। n की वैल्यू कहाँ तक जा सकते हो, 6 तक जा सकते हो। तो 6 इज़ योर लिमिट। वो क्या कर दिया, लिमिट बता दिया। जब लिमिट बता दिया है तो क्या हो जाएगा, ये फिनाइट सीरीज़ में आ जाएगा, है ना। चलो फिर इसको देखो सॉल्व करते हैं। अगर इसका हम सीरीज़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सीरीज़ अगर हमने बनाया तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 से लेकर के हम कहाँ लिख सकते हैं,
हम n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5। स्मॉलर देन 6 है तो 6 लिया नहीं जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 ही ले सकते हैं। क्यों भाई, n नेचुरल नंबर्स है। याद रखिएगा सीरीज़ में n जब भी लिखिएगा तो n नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब कि ग्रेटर दैन 1 इक्वल टू 1 से लेकर के ग्रेटर दैन 1 पे ही जाएगा। क्यों भैया, भाई किसी भी चीज़ की आप काउंटिंग करोगे, पोजीशन करोगे तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो ना, 1 2 3 4 5 की 0 से स्टार्ट करते हो ना, माइनस में स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई, ना तो माइनस से स्टार्ट करते हैं ना 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, उसको 1 2 3 4 5 से स्टार्ट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो सारे हैं हमेशा क्या होने वाले, नेचुरल नंबर्स होने वाले। चलो अब आगे देखते हैं इसको। हमने पहले सॉल्व किया, इसको a1 निकाला। a1 मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन को निकालते हैं। इसको an से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सीरीज़ को an से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a1 देखो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 जो किसके बराबर होगा, 4 के। फिर a2 निकालते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 जो हो जाएगा हमारा 7 के बराबर। फिर a3 निकालते हैं, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 जो कि 10 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है a4। a4 में क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर। और a5 जो हमारा होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1 जो कि क्या होता है 16 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, ये कुछ नंबर्स निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसका सीरीज़ एक बनाना है। तो सीरीज़ इसका जो होगा, हमारा जो रिक्वायर्ड सीरीज़ होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 प्लस 7 प्लस 4 7 10 प्लस 3 प्लस 16, ये हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हमारे आ जाएंगे। या फिर आप इसको पोजीशन में लिखना चाहो तो कैसे होगा, 4 7 10 13 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, सीरीज वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जो बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि n उसने क्या बोल रखा है, कहाँ तक बोला है, यदि वो फिनाइट है या इनफाइनाइट है तो उसको कैसे बोला है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं अपनी सीधी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8.1 पे, एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं और थोड़ा सीरीज़ के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आइए फिर आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म। तो भाई हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें के पहले 5 टर्म आपको लिख के दिखाने। टर्म का मतलब वही है कि पोजीशंस A1 A2 A3 A4 A5, हमको क्या करना है यहाँ पर A5 तक इसको लिख करके बताना है। चलिए आइए फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये इतने नंबर्स हम यहाँ पे n की प्लेसेस पे लिख सकते हैं। चलिए आइए फिर सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, A1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A1। तो A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 कितना हुआ, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद A2 निकालते हैं। A2, A1 हो गया, A1 देखिए 3 आ गया। A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, भाई 2 प्लस 2 होता है 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, अब A3 निकालते हैं। A3, तो A3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 होता है 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये हुआ 15। फिर उसके बाद हम निकालते हैं A4। A4 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, और 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालते हैं A5, ये लास्ट है हमारा। A5 हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2, जो आगे सॉल्व करने पर 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा। और जो हमारा सीरीज़ बन रहा था, वो सीरीज़ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आएगा 3, फिर यहाँ से आएगा 8, फिर यहाँ से आएगा 15, फिर उसके बाद 24, और फिर आपका आ जाएगा 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ये हमारा क्या है, आंसर। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बस ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, परेशान ज़्यादा नहीं होना है। बस करना क्या है कि भाई जो आपसे वो वैल्यू बोल दे रहा है कि भाई n की जगह पर जो रखने को बोला, कि भाई n की जगह पर 1 रखने को बोल रहा है, तो n की जगह पर आप 1 रख दीजिए, फिर 2 रख दीजिए, फिर 3 रखिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। बस सॉल्व ही करना होता है।
फिर इस पे आते हैं। देखिए इस पे क्या कर रहा है कि n की जगह पे हमको क्या करना है, ए एन जो हमारा है n/n+1 होता है, वो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले a1 फाइंड किया। a1 क्या बोल रहा है कि 1/1+1, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2 आया। फिर दूसरा क्या कहता है कि भैया a2 बताओ, तो a2 क्या निकालेंगे भैया 2/2+1, ये हो जाएगा 2/3। फिर a3 कैसे निकलेगा भैया, a3 के लिए क्या करोगे 3/3+1, ये हो जाएगा 3/4। फिर a4 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4/4+1, ये हो जाएगा हमारा 4/5। फिर a5 निकालते हैं तो a5 क्या हो जाएगा 5/5+1 विच इज़ इक्वल टू 5/6। तो ये हमारे क्या हुए, अलग अलग टर्म आ गए। अब इनको सभी को एक साथ लिख देते हैं। तो क्या क्या आया हमारे पास, 1/2 आया, फिर 2/3 आ गया, फिर 3/4 आ गया, फिर 4/5 आएगा, और फिर लास्ट में 5/6। ये लास्ट के हमको शुरुआत के फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे क्या आ गए, आंसर में आ गए। करना कुछ नहीं होता है भाई, जैसे इन्होंने बोल रखा है इनकी वैल्यूज़ को हर बार आप क्या करिए, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, नोटेशन के रिस्पेक्ट में क्या करिए, उसको रखते चलिए, और जैसे जैसे आप रखते जाएंगे उसको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो सॉल्व होता चला जाएगा। भाई जितना बोलेगा उतना करिए। भाई पहले का 5 टर्म बोल कर रखा है तो आप यहाँ पे 5 रख दीजिए। अगर शुरू के 6 टर्म बोल रखा है तो भाई 6 वैल्यूज़ आप निकालिएगा। ठीक, चलो आगे करते हैं। a1 निकालते हैं। देखिए यहाँ से a1 निकालने के लिए क्या बोल रहा है भाई, an क्या बोल रहा है कि -1 की पावर n-1 और 5 की पावर भी n-1 है। चलिए करते हैं, -1 की पावर 1-1 और 5 की पावर भी 1-1। जहाँ जहाँ भी n था वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू भी 0। अब किसी की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है 1। दोनों की वैल्यू हो गई 1 × 1, 1 × 1 कितना आएगा, 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं, a2 निकालते हैं। तो -1 की पावर 2-1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2-1। आगे सॉल्व किया हमने इसको, ये -1 की पावर ये 1 हो जाएगा तो इसे -1 ही लिखेंगे, और 5 की पावर भी 1 है तो इसे हम 5 लिखेंगे। जो कितना आया आंसर हमारा 5 आ गया। ठीक है, चलो अब आते हैं a2 पे। a2 निकालते हैं, सॉरी a2 निकल गया, a3 निकालते हैं। तो a3 कैसे आप निकालोगे भैया, -1 की पावर 3-2 और 5 की पावर भी 3-1, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है 3-1 ये आया। इसको आगे सॉल्व किया तो भैया -1 की पावर हो जाएगा ये 2 और 5 की पावर भी हो गया 2। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है भाई, पावर 2 है तो नेगेटिव वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, पावर 2 लगने पर इवन पावर पे पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये प्लस का 1 और 2 का हो जाएगा 25, तो यहाँ पे आ गया हमारा 25। फिर a4 निकालते हैं। a4 हमारे पास क्या है, देखिए -1 की पावर 4-3 और 5 की पावर भी 4-1 और यहाँ पर भी क्या करेंगे 4-1 करेंगे। तो दोनों की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5×3 = 125, तो ये -125 आंसर देगा, -125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पैटर्न क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या मिला है 1 मिला है, फिर दूसरी बार क्या मिला है -5 मिला है, फिर तीसरी बार क्या मिला है 25, फिर चौथे टर्म में क्या मिला है 125, और पाँचवें टर्म में क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 625। ये अलग अलग क्या आ जाएंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। ऐसे कर क्या करिए, बस करना क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं होते, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं। हमें बस वहाँ पर n की जगह पर वैल्यूज़ को प्लेस करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, बस उसको लिख देना है। ऐसे कर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आसान से क्या करें, क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। ये अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भैया an जो है आपका जो सीरीज़ है वो क्या है 4n-3 के टर्म में लिखा गया है। आपको वहाँ पर a17 और a24 की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। चलिए आइए इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले a17 निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 × 17 -3। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा 68 - 3 जो दे देगा हमारा 65।
तो 65 इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर दूसरा निकालते हैं A24 है, देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस 3, 96 माइनस 3 जो कितना हो जाएगा 93। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, बस कैलकुलेशन करना सीखना है आपको, बस कैलकुलेट सही करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आएगा। अब इसको करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई 7 टर्म निकालना है, तो A7 इक्वल टू 7 की पावर 2 और 2 की पावर 7, जिस 7 की पावर 2 होता है 49 और 2 की पावर 7 2 जब देखो 128 ये हो गया। अब देखिए कट सकता है क्या किसी से, तो नहीं, ये किसी से भी नहीं कटेगा, तो हमारा 49 बाई 128 क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बस करना कुछ नहीं है, n की वैल्यू जैसी बोल रखी है वैसे प्लेस करिए और तुरंत हमको आंसर मिलेगा। तो पहली एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, उसके बाद हम अपना आएंगे जीपी में, तो वहाँ पर थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, फिर इसको आप अपने से ट्राई करते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अब देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भैया क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो आपका जो an है, an आपको वो दे रखा है इन्होंने। अब पूछ रहा है कि A9 की वैल्यू आप बताइए, तो ठीक है यहाँ पे A9 लिखते हैं, तो -1 9 और 9 की पावर 3 आगे सॉल्व किया हमने। यहाँ पर मैं देखिए 9 की पावर को सॉल्व किया तो 1 की पावर 8 हो जाएगा, जो पॉजिटिव 1 देगा, तो यहाँ से मिला हमको 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 हमारा कितना हो जाएगा 9 और 72 7 ये हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 729, ये हमारा क्या आ जाएगा 729 इसका आंसर आ जाएगा। भाई बात समझ में। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भैया आप A20 बताइए। तो ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे n लिखा है, जिस प्लेस पे n लिखा गया है उस प्लेस पे क्या करेंगे 20 को हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 2 और यहाँ पे 20 प्लस 3 सॉल्व किया, देन 20 मल्टीप्लाइड बाई 17 और अपान में क्या हो जाएगा 23 और आगे सॉल्व किया तो हो जाएगा ये 340 बाई 23। इसको आगे नहीं सॉल्व किया जा सकता है भाई, ये कटेगा ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आंसर। यदि आप चाहो तो इसको क्या करना है डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो या मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये वाला भी आंसर आपको क्या है सही है। तो ऐसे कर क्या करना है क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि जो आप n की वैल्यू रख रहे हो ना वो सही होनी चाहिए। यहाँ पर 20 बोले तो आप यहाँ पर 20 ही रखो, 20 के अलावा और कुछ भी वहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ठीक, चलो आते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भैया A1 जो है आपका 3 है, AN जो आपका है 3AN माइनस 1 प्लस 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या करना है, इसमें क्या करना है राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, दोनों में क्या करना है, दोनों में पहले 5 टर्म हमको क्या लिख करना है, लिख करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों भैया n में A1 की वैल्यू दे रखी है, हमको बस A2 से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो A1 है क्या लिखा है यहाँ पे A1 जो कितना हो जाएगा 3, हमें चाहिए क्या सिर्फ A2 से चाहिए, तो A2 हमको निकालना है। क्या करा है n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। भाई अब जब आप क्वेश्चन में लोगे तो n क्या लोगे हमेशा ग्रेटर देन 1, मतलब कि 2 3 4 5 6 ऐसे करके ले सकते हो। कहाँ तक जाना है 5 तक हमको जाना है। भैया a इक्वल टू 2 ले लिया, तो इसको यहाँ पे देखो इस वाले को भाई देखो जब भी कभी n लोगे तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है 3 a, अब देखो n माइनस 1 देन 2 माइनस 1 कर दिया प्लस का 2 कर दिया। भाई अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी देखो 2 माइनस 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है। भाई 2 माइनस 1 किया तो फर्स्ट टर्म आया A1 आया, तो A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 जो कि कितना हो जाएगा 11। ठीक है, फिर वैसे ही A3 निकालते हैं। जब A3 हमने निकाला तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई A3 माइनस 1 प्लस 2। अच्छा बताइए अब कि A3 माइनस 1 मतलब सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी थी 11। देन 11 को हम क्या करते हैं, जो 11 था हमारा 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 प्लस 2 33 प्लस 2 33 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 35 आया यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं A4 पर। A4 जब निकाला तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई A 4 माइनस 1 प्लस का
2। ठीक है, इतना आया। अब देखो यहाँ पे क्या, ये थर्ड टर्म बोल रहा है भाई, थर्ड टर्म में कितना था, 35 था, 35 3 जो कितना होता है 105, 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचता हमारे पास A5 भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई A5 माइनस 1 प्लस का 2। अब देखो A4 ये बता रहा है भाई 5 माइनस 1 मतलब A4 की वैल्यू पूछ रहा है, 107 है, 107 107 3 जो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे 3 प्लस का 2 ये हो जाएगा 323। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं, तो पहला टर्म क्या है 3 है, दूसरा टर्म क्या है 11 है, तीसरा टर्म क्या है 35 है, चौथा टर्म कितना है 107 और लास्ट टर्म कितना है फिफ्थ वाला 323 है। देखिए क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा गौर समझना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ पे इसने बोला कि भैया 2 माइनस 1 मतलब फर्स्ट टर्म बोल दिया, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3, हमने यहाँ पे 3 रखा, सॉल्व किया तो आया 11। अब यहाँ बोल रहा है कि 3 माइनस 1 मतलब सेकेंड टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, तो सेकेंड टर्म यहाँ पर रखा 11, तो 11 3 33 प्लस 2 35 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 4 माइनस 1 बोल दिया, तो मतलब थर्ड टर्म की बात कर रहा है, थर्ड टर्म में 35 आया, तो 35 3 जो 105 होता है, प्लस 2 किया तो 107 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 माइनस 1 किया है, जब 5 माइनस 1 हमने यहाँ पे रखा तो आया हमारा 321 और इसमें क्या किया प्लस का 2 ऐड कर दिया 323 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको वहाँ पे बड़े ही सावधानी से सॉल्व करेंगे और कैलकुलेशन को आप गलत नहीं करेंगे। यदि कैलकुलेशन आपका गलत मतलब पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप गौर से देखोगे तो इन सब में कोई एक पैटर्न बन रहा है ना, हर बार तो एक पैटर्न आ रहा है ना, इसलिए क्या बोलते हैं उसको सीरीज़ या फिर सीक्वेंस में हमारा आता है। अब सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं भैया, क्योंकि इसका सम फाइंड किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग सीरीज़ बोलेंगे। और सीक्वेंस क्या है भैया, ये कोई एक पैटर्न मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म में ये लिखे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज़ जो भी होते हैं उनका सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पेशल टर्म ये एक प्रकार के हैं, तो ये देखो इन दोनों को क्या है नंबर सेम है। जब भी कभी याद रखिएगा, जब भी कभी टर्म 1 और टर्म 2 की वैल्यू सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो क्या बोलेंगे जब A1 इक्वल टू A2 हो जाए तो हमको ये बोलते हैं उसको फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कि भाई A1 A2 कितना दिया है 2 दे दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 इक्वल टू 2 A2 इक्वल टू 2। अब A3 से देखो क्या करा है n इज़ ग्रेटर देन 2 मतलब A3 से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो A3 यहाँ पे निकालते हैं, A3 कैसे निकालेगा भैया, ये बोल दिया इन्होंने A3 माइनस 1 ये हो गया भाई 3 माइनस 1 मतलब 2 है। अब सेकेंड देखो A सेकेंड टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, तो A सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है भैया 2 है। A सेकेंड टर्म कितना 2, हमने क्या कर दिया 2 माइनस 1 किया तो कितना आया 1 आया। ठीक है, A3 हो गया। अब A4 निकालते हैं, A4 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास A4 माइनस 1 इसको सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए थर्ड टर्म की बात कर रहा है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, देन 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। फिर A5 भी निकाल लेते हैं, तो A5 माइनस 1 और माइनस 1 आगे अच्छी A5 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो मैंने इसको क्या किया वैल्यू पुट किया 0 माइनस 1 क्या होगा -1 आएगा इसका। तो हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है 2 2 1 0 और -1 का, जो हमारा जो सीरीज़ आया था सीरीज़ वो कैसा है 2 2 1 0 -1। ये फर्स्ट 5 टर्म हमने क्या कर दिया है इस सीरीज़ के लिख दिए हैं ऐसे। अब देखो इसका अगर आपको लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3 11 35 3 11 35 107 और लास्ट में 323, ये इसके सीरीज़ हो जाएंगे।
ठीक है। ऐसे कर क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़े ही आसानी से। फिर से एक बार बता देते हैं भैया, जिस किसी भी सीरीज़ में फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों की वैल्यू सेम टू सेम मिले तो उसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़। क्या बोलते हैं उसको? फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम? फिबोनाची सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन बचता हमारे नंबर पास, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी करके देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जो फिबोनाची सीक्वेंस होती है उसमें a1 a2 की वैल्यू क्या है? बराबर है। और साथ ही साथ an जो है हमारे पास क्या लिखा है कि an-1 प्लस an-2 के बराबर होता है। हमको क्या करना है, an+1 अपान an की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करके बताना है, जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होने वाली है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पे निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि a1 कितना है? 1 है। a2 कितना है? 1 है। अब a3 हम फाइंड करते हैं। भैया a3 फाइंड किया तो क्या मिलेगा? a3 - 1 प्लस 3 प्लस a3 - 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? भाई 3 - 1 मतलब सेकेंड टर्म की बात कर रहा है। देन 1 + 1 कितना भाई? 2 - देखो 3 - 2 क्या करेगा? फर्स्ट टर्म की बात करेगा तो 1 + 1 कितना होता है? 2। तो हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई 2। a4 निकाल लेते हैं। a4 तो a4 कैसे निकलेगा? 4 - 1 प्लस 4 - 2, a4 - 2 मतलब है कि ये a थर्ड प्लस a सेकेंड टर्म की बात कर रहा है। भैया 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। अब a5 भी निकाल लेते हैं। तो a5 निकालोगे तो a5 - 1 प्लस a5 - 2, इसका मतलब है कि भैया ये a4 प्लस a थर्ड टर्म की बात कर रहा है। तो a4 में कितना है? 3 है और a थर्ड में कितना है? 2, तो ये आ गया हमारे पास 5। ये हमने क्या किया? सभी को निकाल लिया, a1 a2 a3 4 a5 निकाल लिया, a1 a2 a3 a4 a5 ये हमने निकाल लिया। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू पहले 1 लेते हैं, n = 1 लिया, उसके लिए हमने सॉल्व किया। तो भैया 1 लिया है तो क्या हो जाएगा? a2/a1। भाई पहले लिए क्या लिखे? a2/a1 निकलेगा, 1 + 1 2 होता है। तो 1/1 कितना होता है? 1 होता है। फिर हम लेते हैं यहाँ पर n = 2 लेते हैं। जब हमने n = 2 लिया तब क्या मिलेगा हमारे पास? तब हो जाएगा a3/a2। a3/a2 जब a3/a2 को देखो, a3 की वैल्यू कितनी है? a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। देन 2/1 2 आ गया आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं हमारे पास a3 के लिए। तो a3 के लिए देखो, a3 का मतलब है कि जब n = क्या हो हमारे पास? 3 हो, तब उसके लिए। तो उसमें क्या करोगे आप भैया कि a4/a3 कर दो। इसको सॉल्व किया, a4 की वैल्यू 3/2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब a हमारा क्या करते हैं? जब n = 4 हो तब, n = 4 हो तब उसको करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि a5/a4 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5/3, ये आया सॉल्यूशन। अब देखो हम यहाँ पर अब n = 5 पर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको भाई n = 5 निकालेंगे तो हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए 6 की। क्या चाहिए? a6 की वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास नहीं पता। हमको क्या है? a6 की वैल्यू हमें वहाँ पर नहीं पता है। जब a6 की वैल्यू नहीं पता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है? क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी से, बस देखिए कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, बड़े सावधानी से क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, बस आपको इसमें अपने जो कैलकुलेशंस है वो थोड़े ध्यान दे करके करना है और n की वैल्यू उसको अच्छे से पुट करनी है। ठीक, तो आशा करता हूँ इतना आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? जीपी से रिलेटेड, जीपी को समझेंगे, जीपी क्या होती है, फिर जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।